बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके और कैसे हैं आप? तो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही कमाल की रेसिपी, तिल के लड्डू। खाने में बहुत ही हेल्थी हैं क्योंकि हम इसको बनाएंगे गुड़ के साथ, और सर्दियों में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद क्योंकि इसकी तासीर है गरम, जिससे हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले सफ़ेद तिल ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो आधे सफ़ेद तिल और आधे जो हैं काले तिल जो होते हैं मिलाकर इनको तिल के लड्डू को बना सकते हैं, लेकिन मैंने लिए हैं सिर्फ सफ़ेद तिल, ठीक है। और ये तकरीबन 300 ग्राम है। और गुड़ हमें चाहिए होगा तकरीबन 250 ग्राम। और गुड़ के जो है मैंने पीसेस कर लिए हैं। इतने मैंने बारीक पीसेस नहीं किए क्योंकि ये जो गुड़ है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसका बारीक सा पाउडर या बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में आप इसको कर सकते हैं। और मीठा जो है आप अपने हिसाब से, अगर तेज़ खाते तो इसको 300 ग्राम कर लीजिएगा। और थोड़ा सारा हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर। और 1 टेबल स्पून भरकर हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। अगर आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अभी हम इसकी जो है मेन कुकिंग वो स्टार्ट करते हैं। तो कोई सा भी कुकिंग पॉट या फ्राइंग पैन ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे सफ़ेद तिल हैं। और फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, लो फ्लेम पर हमने तिल को अच्छे से भून लेना है। तिल में हम लगातार चमचा चलाते रहेंगे ताकि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन इक्वल कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं भूनना वरना इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और खाने में जो इसका टेस्ट है थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। थोड़ी सी देर भूनने के बाद और जो तिल है इनका हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका है और थोड़े सारे फूल भी चुके हैं और हल्की हल्की सी इसके ऊपर शाइन आ चुकी है, मतलब कि हमारे तिल भुन चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद करके इन तिल को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाए। और अब हम उसी फ्राइंग पैन में शामिल कर लेंगे कुकिंग ऑयल और साथ ही शामिल कर लेंगे गुड़। गुड़ ऐड करने के बाद पानी भी ऐड कर लेंगे। और अब हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देना है। और ये देखें जो गुड़ है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अभी हमने गुड़ को थोड़ी देर और पकाना है जब तक इसमें इस तरह बबल बनाना शुरू हो जाए। और जब तक बबल नहीं बनेंगे तो मीन आपका गुड़ का जो शीरा है वो अच्छे से तैयार नहीं हुआ। जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो आपने शीरे को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर पकने देना है ताकि उसके ऊपर अच्छे से झाग बने। ये देख रहे हैं किस तरह झाग बन रही है, इस तरह बनना बहुत ज़रूरी है। और ओवर कुक भी नहीं करना, अगर ओवर कुक कर देंगे तो जो लड्डू हैं तिल के बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे, जो खाने में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप शीरे को बहुत ही कम पकाएंगे तो वो जब आप तिल के लड्डू बनाएंगे तो उसको अच्छे से शेप नहीं बनेगी, बल्कि तिल के जो लड्डू हैं वो बिखर जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह शीरे का होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने तिल को भून के रखा हुआ था। और अब हम इसको बहुत फास्ट तरीके से मिक्स करते जाएंगे क्योंकि जो गुड़ है जो ही ठंडा होता जाएगा तो एकदम जो है ना वो जमना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये जो प्रोसीजर है बहुत ही फास्ट तरीके से करना है। और हमने अब अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इस मिक्सचर को हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम में ही हमने बहुत जल्दी से इसके लड्डू बनाना शुरू कर देने हैं। तो हाथों पर हम थोड़ा सारा पानी या तेल लगा लेंगे और जितने साइज़ के हमने लड्डू बनाने हैं उतना हम मिक्सचर उठा लेंगे और हाथों में इस तरह दुबा दुबा कर बहुत जल्दी से हम इसको शेप दे देंगे और अच्छे से इस तरह घुमा घुमा कर बहुत ही अच्छे से राउंड सा इस तरह लड्डू जो है हमारा तिल का तैयार हो जाएगा। और हमने इस मिक्सचर को ठंडा होने से पहले पहले जो है सारे लड्डू बहुत जल्दी से एक एक करके तैयार कर लेने हैं। और अगर घर में आपके फैमिली मेम्बर हैं
अगर टीवी देख रहे हैं, फालतू बैठे हैं, तो उनको बोलें ज़रा के हेल्प कर दें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मिक्सर ठंडा हो जाता है। तो ज़रा जल्दी से लड्डू हमारे तैयार हो जाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त, कितने खूबसूरत छोटे छोटे हमारे जो तिल के लड्डू हैं एक एक करके तैयार होते जा रहे हैं। तो इन तिल के लड्डू को बनाकर आप आराम से इनको सेव कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप रख दें। महीने से ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको मीठा खाने की क्रेवी हो तो ये लड्डू खाएं, बजाय आप बिस्किट अनहेल्थी फूड खाएं। तो बेहतर है ये लड्डू खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है और सर्दियों में खाना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।